मैं संविधान दिवस के संदर्भ में 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के मसौदे को अपनी स्वीकृति दी। ये महत्वपूर्ण बात है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो अंतिम मसौदा था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको स्वीकृति दी और वही संविधान सभा ने तय किया कि संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 को हम उस दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा ने कभी नहीं कहा कि 26 नवंबर 1949 को हम मनाएंगे एक विशेष तिथि के रूप में, पर संविधान सभा जहां बाबा साहब अम्बेडकर थे, सरदार पटेल थे, जब पंडित नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, सब लोग बड़े बड़े नाम, हमारे देश के बड़े नाम थे, वो सदस्य थे। करीब 250 से भी ऊपर सदस्य थे संविधान सभा के। उन्होंने तय किया कि जो मसौदा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी, वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा और वो गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाएगा। पहली बात तो यह है, आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी संविधान सभा में। हिंदू महासभा के 1-2 व्यक्ति थे, पर यह बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस और हिंदू महासभा इस संविधान के खिलाफ थे। उन्होंने कभी इस संविधान को स्वीकारा नहीं। अचानक नरेंद्र मोदी जी को याद आ गया, संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिली, तो उन्होंने तय किया। नरेंद्र मोदी जी उस विचारधारा के से आते हैं जो विचारधारा इस संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी और जिसका कोई भूमिका नहीं था संविधान के बनाने में। तो मैं समझता हूं हिपोक्रेसी की भी कुछ सीमा होती है। ये हिपोक्रेसी है कि जो विचारधारा व्यक्ति कोई भूमिका नहीं संविधान के बनाने में, संविधान की कड़ी आलोचना हुई, बाबा साहेब अम्बेडकर की कड़ी आलोचना हुई, और वही व्यक्ति कहता है कि आज 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.